हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए इनटेक करने। और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और ना लेने के क्या क्या नुकसान हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। कितना लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हम जिस भी फॉर्म में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं, तो ये फिर ब्लड स्ट्रीम में आता है। हमारे ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन कर लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म। ग्लूकोज एक बहुत ही अच्छा एनर्जी सोर्स है हमारे लिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है या फिर कोई भी हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है ग्लूकोज की फॉर्म। और एज अ फ्यूल काम करता है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे एनर्जी सोर्स हैं। एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इन्हें इनटेक करने से हमारे जो एनर्जी लेवल्स है वो एकदम क्विकली राइज करते हैं एक बारी। लेकिन क्या होता है, बाद में ये फॉल हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के खाने से। और ये किन में होते हैं, जैसे कि हनी में होते हैं, या कोई भी शुगर की फॉर्म। कोई भी शुगर की फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल टॉफी है, या जिस भी फॉर्म में हम शुगर खा रहे हैं, तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और जो आजकल पैकेज्ड जूसेस होते हैं, उनमें भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और एक और चीज़ है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्विकली डाइजेस्टिबल भी होते हैं। डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो एकदम से राइज हो जाते हैं इन्हें इनटेक करने के बाद। और जो भी हमारे एनर्जी लेवल्स है वो एक बार तो राइज होंगे, लेकिन बाद में कम हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसलिए ये हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे ग्रेन्स। कोई भी ग्रेन है, वीट, राइस या फिर ओट्स होते हैं, या फिर लेग्यूम्स हैं। लेग्यूम्स दालें होती हैं, कोई भी दाल हो, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। ये इजीली इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, इनको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। लेकिन बहुत ही सस्टेनेबल एनर्जी, इतनी अच्छी एनर्जी देते हैं ये बाद में, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एकदम से एनर्जी राइज होती है, ब्लड शुगर लेवल राइज होते हैं, इजीली डाइजेस्टिबल, जल्दी हो जाते हैं डाइजेस्ट। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, और एनर्जी लेवल्स भी एकदम से राइज नहीं करते। लेकिन हमारी बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक टाइप है फाइबर। फाइबर लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर किन में होता है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। क्यों ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, फाइबर इंटेक करने से, फाइबर खाने से वो कंट्रोल में रहते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा, वो भी कंट्रोल में रहता है, वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है फाइबर इंटेक करने से। इसलिए फाइबर भी लेना चाहिए, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप है। एक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको अभी बताया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में जो भी जैसे शुगर की बनी हुई चीज़ें हैं, हनी की बनी हुई चीज़ें हैं, या फिर जो भी पैकेज जूसेस वगैरह, या फिर ये वाइट ब्रेड जो होता है, इन्हें इंटेक करने से एकदम से एनर्जी राइज होती है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई हो जाता है वो इंटेक करने से। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम इंटेक करते हैं उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो हम हेल्दी चीज़ें जैसे कि ग्रेन्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनसे लो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसमें कम हो जाता है। कितना लेना चाहिए हमें कार्बोहाइड्रेट, रिकमेंडेड डोज कितनी है इसकी, रिकमेंडेड इनटेक कितना है, 45 to 65% ऑफ टोटल डेली कैलोरी। जितनी भी हम दिन में कैलोरी ले रहे हैं, उसका 45 to 65% कार्बोहाइड्रेट होना ही चाहिए। ये है इसकी रिकमेंडेड इनटेक। अगर हम कार्बोहाइड्रेट फुल फॉर्म में नहीं लेते हैं, तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे हेल्थ पे। डायबिटीज हो सकती है, या फिर
हार्ट रेट बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगी या फॉल कर जाएगी, हार्ट रिस्क होते हैं। और क्या होता है, वेट गेन होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज हो जाते हैं। तो अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स सही मात्रा में लेते हैं तो उसमें ये इम्पैक्ट नहीं होता। एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सरसाइज फ्यूल है। कैसे? जब भी हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो एज अ फ्यूल काम करते हैं हमारे लिए, जिससे कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इजीली कर सकते हैं। और जो जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उसमें तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेना ही चाहिए, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स मस्ट है, उसमें बहुत ज़रूरी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लेने। इसलिए ये एक्सरसाइज फ्यूल है, और हमारे फंक्शंस वगैरह बॉडी के अंदर जो होते हैं वो सब बहुत ज़रूरी है उनके लिए कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है डाइटरी सोर्सेज। किन चीज़ों से मिलेगा, मैंने आपको भी बताया, जैसे कि ग्रेन्स में मिलेगा, व्हीट, राइस, ओट्स, फ्रूट्स में एप्पल्स, बनानास, बेरीज में, वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैरेट, स्पिनच, और लेग्यूम्स में बीन्स, लेंटिल्स और चिकपीस। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क और योगर्ट में मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब हमें खाने चाहिए, हमारे डाइट में ये होना चाहिए। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमारी, लेकिन हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए उन चीज़ों को जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जो ज़रूरी नहीं है उनको नहीं लेना चाहिए। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लेने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो उनको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अब है तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी, वो हमें ज़्यादा नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं वो ठीक नहीं है। हमारी जो हार्ट रेट है वो बहुत हाई हो जाती है, उनके लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत राइज कर जाते हैं, तो इसलिए सिंपल वाले नहीं लेने चाहिए, हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए जो कॉम्प्लेक्स है उनको। तो इसलिए बैलेंस डाइट में भी प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। थैंक यू।